हेलो दोस्तों, आज हम सुपर सेट 9 का रिवीजन करेंगे। आज हम इसका फास्ट रिवीजन करेंगे जो कि आपकी टाइम सेविंग वीडियो रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करें। और कोई भी नई वीडियो जो आपको जिसकी ज़रूरत है आपके आने वाले एग्जाम में, तो प्लीज उसके लिए मैसेज करें, मुझे बताएं, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो ये नकाबपोश यानी नकाब पहन के जो नृत्य किया जाता है ये गंभीरा नृत्य है। और ये कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के कुछ और भी नृत्य हैं जैसे बिरता, टुसु। टुसु कहाँ पर होता है? ये झारखंड में भी होता है। और छऊ, नटुआ, रवा, लाठी, ये सब कहाँ के नृत्य हैं? ये सब वेस्ट बंगाल के नृत्य हैं। ठीक है, कवादी है, ये तमिलनाडु का नृत्य है। और गिद्दा है, ये पश्चिम बंगाल का, वेस्ट वो पंजाब का है, सॉरी। गिद्दा कहाँ का है? ये पंजाब का है। और जवारा कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो ये कौन सा त्योहार है? ये रक्षाबंधन का त्योहार है। और ये श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, और वैसाखी है वो कहाँ का त्योहार है? वैसाखी है वो भी पंजाब का त्योहार है। और करवा चौथ है, ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। और छठ पूजा है, ये दीपावली के बाद मनाई जाती है। बिहार में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और रामनवमी है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। जो हिंदू माह का जो पहला माह होता है वो चैत्र माह ही होता है। और होली है वो फागुन में मनाई जाती है। जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर का लास्ट महीना है वो फागुन का होता है। ठीक है, दीपावली है वो कार्तिक माह में अमावस्या को मनाई जाती है। और जन्माष्टमी ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लता मंगेशकर ने एक फिल्म के लिए अपना पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था। तो कौन सी फिल्म थी वो एक मराठी फिल्म थी और फिल्म का नाम था किती हसाल। जब इसने ये गीत रिकॉर्ड किया था तब इनकी लता मंगेशकर जी की एज 13 ईयर थी। और कब किया गया था? 1942 में ये फिल्म के लिए ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, और गाना कौन सा था? नाचो आ गडी। ठीक है, और इनको भारत रत्न कब मिला था? 2001 में मिला था। और पद्म विभूषण इनको 1999 में मिला था। ठीक है, ए मेरे वतन के लोगो जो गीत है ये किसने लिखा था? ए मेरे वतन के लोगो गीत है ये लता मंगेशकर जी ने गाया था। और लिखा कितने था? कवि प्रदीप ने ये लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 20वीं सदी के तानसेन हैं उनको किसे सम्मानित किया गया था? तो ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को किया गया था। और ये कौन से घराने से हैं? ये पटियाला घराने से हैं और ये सारंगी वादक हैं। और इनको पद्म भूषण कब मिला था? 1962 में इनको पद्म भूषण मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और भी कुछ इसमें कलाकार हैं जो किस घराने से संबंधित हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खान, ये करीम खान किसे संबंधित है? ये किराना घराना से संबंधित है। ठीक है, और उस्ताद फयाज खान ये किसे संबंधित है? ये आगरा घराना से संबंधित है। और उस्ताद आमिर खान है वो इंदौर घराना से संबंधित है। ठीक है, ये इनके घराने हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन युगम है वो गलत है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें से एक गलत था। तो सूरा चित्रकला कहाँ की है? ये ओडिशा की है, ये सही है। बाघ चित्रकला एमपी की है। और फड़ चित्रकला ये राजस्थान की है। और गुल्लेर चित्रकला कहाँ की है? ये ऑप्शन में तो कर्नाटक था लेकिन कर्नाटक गलत है, इसका ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश। जो गुल्लेर चित्रकला है ये कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी कला है जैसे कि पट चित्र, ये ओडिसी की है। चेरियल ये कहाँ की है? ये तेलंगाना की है। और कोलम ये तमिलनाडु की है। पिथोड़ा कहाँ की है? गुजरात की है। और एप्पन कहाँ की है? ये उत्तराखंड की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो आईसीसी जो T20 विश्व कप है उसकी मेजबानी भारत ने 2016 में की थी। ठीक है, और पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप कब हुआ था? वो 2007 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और उसको किसने जीता था? उसको भारत ने जीता था। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। और उस समय कप्तान कौन थे? एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है,
और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज है, ये टीम है, ये इस आईसीसी वर्ल्ड कप को 2-2 बार इसको जीत चुकी है। ठीक है, और भारत ने पहली बार जब हुआ था तभी जीता था, और 2014 में भारत इसमें उप विजेता टीम रही थी, और उसमें विजेता टीम कौन थी? श्रीलंका थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालचो और सोर पोटेल पारंपरिक व्यंजन है। तो ये अलग अलग स्टेट के कुछ फेमस व्यंजन होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बालचो और सोर पोटेल कहाँ के व्यंजन है? ये गोवा के हैं। और नेक्स्ट है जैसे कि और भी फेमस है, लिट्टी चोखा, ये कहाँ का है? ये बिहार का है। और कोसा मंगसो ये कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल का व्यंजन है। और खार है, ये कहाँ का व्यंजन है? ये असम का है। और अप्पम ये केरल का है। और आमत ये छत्तीसगढ़ का है। और अक्की रोटी ये कर्नाटक का व्यंजन है। और इरोम्बा ये मणिपुर का है। और दुस्का ये झारखंड का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो ये बरार वंश की स्थापना के लिए जाना जाता है जो महाराष्ट्र में था। और ये इमाम दे शाही वंश है, ये सब और भी वंश हैं इनसे रिलेटेड, और ये सब बहमनी सल्तनत काल के थे। बहमनी जो सल्तनत काल थे, सल्तनत था, उसमें कितने वंश थे? उसमें 5 वंश थे। एक तो निजाम शाही, इसमें ये किस जगह पर था ये वंश? ये अहमदनगर में था। ठीक है, और एक क्या था? कुतुब शाही, ये गोलकुंडा हैदराबाद में था, फैला हुआ था। और बरीदी शाही ये बिदर में था। और इमाद इमाद शाही ये बरार में था। और आदिल शाही ये बीजापुर में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो ये कौन थे? गुसल कोवर थे जो असम के थे, और 1943 में इनको फांसी दी गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था भारत छोड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? तो लोकतंत्र की पहचान किस स्वतंत्रता को माना जाता है? वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को माना जाता है, जो आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। और इकट्ठे होने की स्वतंत्रता ये किस में है? ये 19C में है। ठीक है, आर्टिकल 19C में इकट्ठे होने की स्वतंत्रता है। और समानता का अधिकार है वो किस में है? वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 तक है, आर्टिकल 19 से 22। 1975 में राष्ट्रीय, क्वेश्चन नंबर 11 है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में जो राष्ट्रपति आपातकाल लगा था तो उस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। और ये कब लगा था? 25 जून 1975 को लगा था, और 21 मार्च 1977 तक ये लगा रहा था। इसका खत्म हुआ था 21 मार्च को। और उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? बीडी जत्ती थे। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और रक्षा मंत्री कौन थे 1975 में? बंसीलाल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है? तो ये 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है। और बाघ जनगणना 4 वर्ष में होती है। और पहली कृषि जनगणना थी वो 1970-71 में हुई थी। और अब जो 2021-22 में मनाई गई है वो 11वें नंबर की जनगणना है, कृषि जनगणना। और किस मंत्रालय द्वारा मनाई जाती है? ये कृषि मंत्रालय द्वारा मनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है? तो ये बाह्य वायुमंडल है जो रेडियो संचरण में मदद करती है। और पहले क्षोभ मंडल होती है, हमारे वायुमंडल में पहले क्षोभ मंडल है, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और फिर कौन सी है? फिर बाह्य मंडल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 14 एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है? तो एक क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होती है उसमें भारत का 50%, जो क्षेत्र भारत सरकार का 50% होता है, और स्टेट बैंक का 15% होता है, और बैंक का 35% होता है। और पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? वो प्रथमा बैंक था। और स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य कामगार कौन है? तो भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य कामगार कौन है? एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है वो क्या है? कामगार, मुख्य कामगार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राकृतिक स्रोत अमल का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है तो वो बताया गया था।
तो इमली, इमली टार्टेरी कमल, क्या इमली में टार्टेरी कमल होता है? तो इमली में टार्टेरी कमल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिरका है, सिरका में कौन सा अमल होता है? एसिटिक अमल होता है। और दही में लैक्टिक अमल होता है। संतरा में सिट्रिक अमल होता है। और चाय में कौन सा अमल होता है? टैनिन अमल होता है। और प्याज में एलिसिन अमल होता है। गन्ने में एकोनिक अमल होता है। और घास में बेंजाइक अमल होता है। और मक्खन में ब्यूरोटिक अमल होता है। और गेहूं में ग्लूटोनिक अमल होता है। नारियल में लोरिक अमल और सरसों में इरूसिक अमल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती है? तो वो लैक्रिमल ग्रंथि होती है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राम मंदिर के सम्मान को किस राज्य ने 22 जनवरी को सुष्ट दिवस मनाया गया है? तो ये कौन सी सरकार ने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना फ्री, इसमें 20,000 लोगों को फ्री रामलला दर्शन कराएगी। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा योजना, और कब हुआ था? ये 22 जनवरी को हुआ था। और एक देश एक राशन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ की है। और मेहतारी वंदना योजना ये भी छत्तीसगढ़ की है। और छेरा छारा उत्सव हाल ही में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया है। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में। पोला उत्सव कहाँ मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में। बंगस वैली जम्मू कश्मीर में। और बिहान मेला ये ओडिशा में। और आदि पेरुक का मेला कहाँ पर मनाया गया है? ये तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? ये मध्य प्रदेश ने दी है। और एमपी के सभी स्कूलों में पीएम कॉलेज फॉर एक्सीलेंस की स्थापना हुई है। और भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना ये नीमच मध्य प्रदेश में है, शुरू हुई है। और एमपी के सीएम कौन है? एमपी के सीएम मोहन यादव हैं। और गवर्नर मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है और कौन सी वीडियो लेके आनी है सुपर सेट के अलावा। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको